गोपिका नन्दकन्दं सानन्द मामलोक यामो कुन्दं गोविन्दमिह गोपिका नन्दकन्दं सानन्द ममलोक यामो मुकुन्दं गोविन्द गोपिका गणनयन कुमुद पूर्णेन्दुं गोपाल कुलतिलक चमहित जन बन्धुं श्रीपतिमनिं जहरि चन्दन सुगन्धं श्रेयो विधायि करुणारस सिन्धुं श्रीपतिमनिं जहरि चन्दन सुगन्धं श्रेयो विधायि करुणारस सिन्धुं गोविन्द मिह गोपिका नन्दकन्दं सानन्द ममलोक यामो मुकुन्दं गोविन्द संगीतरसरसिक सरससल्लापं सरलमुरळी गाळित साधु सन्तापं शृङ्गाररसपूर श्रीमदन गोपं शृङ्गार रसपूर श्रीमदन गोपं श्रितजनानन्द मखिलानन्द रूपं श्रितजनानन्द मखिलानन्द रूपं गोविन्दमिह गोपिका नन्दकन्दं सानन्द ममलोक यामो मुकुन्दं गोविन्द। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अच्छा गाई। अच्छा गाई। अच्छा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरु वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तां सजीवं अद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं दैवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगना ललिता श्री विशाखावितां च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीना बंधु जगत गोपिका राधा कांता नमस्तुते। सप्त कांचना राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुस्तुते देवी देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे रामा हरे रामा राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा। संडे जो उसके पहले जो क्लासेस में हुए थे, हम त्रिगुणा के बारे में बताए थे। एक है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। हाँ, ये तमोगुण आपको मालूम है कैसा है, और रजोगुण क्या है, पूरा एकदम जोश में है। हाँ, ये कुछ भी एकदम फास्ट कर देना ऐसा है। और सत्वगुण क्या है, एकदम शांत रहने का ऐसा। और ये तीन गुण में हम नहीं आना है, हम इससे आगे जाना है, शुद्ध सत्वगुण में आना है। लेकिन शुद्ध सत्वगुण में आने के लिए हम कम से कम सत्वगुण में आना चाहिए। तमोगुण रजोगुण छोड़ देना। अभी हमारे पिक्चर्स पूरे आते हैं, इंडियन पिक्चर्स हो, बाहर के पिक्चर हो, पूरे भी ये रजोगुण में ज्यादा है। थोड़ा सा तमोगुण है और रजोगुण ज्यादा है। हाँ? तो ये गुण से हम बाहर निकलना है। तो हम कम से कम सत्वगुण से आए, तो सत्वगुण से हम शुद्ध सत्वगुण को आ सकते हैं। और और क्या बोला था, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और क्या बोला, कोई बता सकते क्या? ठीक है, हम आगे आगे पूछेंगे। अभी यहाँ पर भगवान बता रहे हैं हमारे को, एक झाड़ है, एक वृक्ष है, वो उल्टा है, अपसाइड डाउन है। अभी यहाँ पिक्चर दिखा दे रहा है ना इसका, ये झाड़ उल्टा है। ठीक है ना, ये पूरे पीडीएफ आपको भेजता हूं मैं, अब आराम से देखकर अब समझ सकते हैं क्या क्या है डिटेल से। अभी यहाँ सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, ये आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये वृक्ष उल्टा है। उल्टा है, क्यों उल्टा है? ये आप क्या बताते हैं, ये हमारा जो भौतिक जगत है, मटेरियल वर्ल्ड पूरा भी ऐसा उल्टा है, सीधा नहीं है। मतलब हमारे यहाँ कार्य को जो भी करते हैं वो रिवर्स का ही है, आगे बढ़ने का नहीं है। उसके बाद थोड़ा देर से फिर भगवान बता रहे, क्या है, ये अगर झाड़ उल्टा है तो ये एक रिफ्लेक्शन है, एक प्रतिबिंब है पानी में, झाड़ का एक वृक्ष छाया 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 है। हाँ अगर अभी हाँ छाया है तो इसका मतलब क्या है, एक रियल भी कुछ है। अगर रियल कुछ नहीं तो छाया कैसे आती, नहीं आता ना। मेरे आवाज सबको सुने आ जाता था ना। हाँ सुने आता है। हाँ, तो अभी अगर छाया है तो वर्जन भी है। अब ये मटेरियल वर्ल्ड पूरा जो है, हमारे भौतिक जगत पूरा है, एक छाया जैसा है, ये वर्जन नहीं है। ये अगर वर्जन नहीं है तो वर्जन कुछ रहेगा ना। ये अगर छाया है, इसका असली रूप कुछ रहेगा ना, तो ये हमें समझना जरूरी है। अभी यहाँ पर क्या बता रहे, एक वृक्ष है जिसका छाया है, पानी में दिखते हैं। और ये छाया छाया है तो वृक्ष भी है। अब ये छाया अगर हमारा भौतिक जगत है तो वृक्ष क्या है, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वो आध्यात्मिक। आध्यात्मिक जगत है। जैसा कि वैकुंठ है, गोलोक है, ऐसे ऐसे अनेक ब्रह्मांड है जहाँ पर भगवान रहते हैं। ये पूरे जो जगत है, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, बहुत से बड़ा है। ये पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमारा मेटेरियल वर्ल्ड बहुत छोटा है। ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैसा है, जैसा एक देश है। एक देश में हर एक भी अच्छे लोग रहते हैं, लेकिन उसमें जो बुरे लोग हैं उनको क्या करते हैं, जेल में डाल देते हैं, है ना, एक कारागृह में डाल देते हैं। वो जेल अभी एक सिटी बड़ा है तो जेल कितना रहता है, छोटा रहता है। अभी समझो चेन्नई सिटी है, चेन्नई सिटी तो बहुत बड़ा है, उसमें भी जेल है, जेल बहुत छोटा है, बड़ा नहीं है। ऐसे ही ये भगवान का जगत जो है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ये आध्यात्मिक जगत है, ये बहुत बड़ा है। उसमें एक छोटा सा पार्ट है हमारा भौतिक जगत है। ठीक है ना, ये भौतिक जगत में क्यों भौतिक जगत में है, हम क्यों स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्यों नहीं है, भगवान के पास क्यों नहीं है, हम भौतिक जगत में क्यों है, ये किसी को डाउट आ सकता है। हाँ, हम भगवान से थोड़ा रूठ गए हैं, या तो फिर ऐसा बोल सकते हैं, भगवान जो बताए हैं हमें नहीं समझे, जो हाँ भगवान जो बोले हमें करे नहीं, हम उसका विरुद्ध करें। जैसा अभी एडम ईव का स्टोरी सबको मालूम है।
एडम एंड ईव का मालूम है? एडम एंड ईव का स्टोरी जो है क्रिश्चियंस बताते हैं, मालूम है ना? हाँ मालूम मालूम। मालूम है? कोई हाँ बोले तो मुझे हिम्मत है तब आगे बढ़ने के लिए। उसमें क्या रहता है, भगवान है ना एक अच्छा सा कुछ क्या बोलते हैं, गार्डन ऑफ एडन, अच्छा सा एक बगीचा बना है। उसमें अलग अलग किस्म के पेड़ है, अलग अलग किस्म के फल है, बहुत से सुंदर है। वहां पर एडम ने कुछ छोड़ दिए, बोले देखो ये पूरे फल आप खा सकते हैं, सिर्फ एक ही झाड़ है वहां पर, उसके फल मत खाइए। ठीक है? तो हमारे ये दोनों क्या करे, क्यों नहीं खाए, क्यों नहीं खाना, बिल्कुल उनके क्यूरियोसिटी तैयार हो गया और वो खाने के लिए कोशिश करे। हमारा भी मेंटालिटी ऐसी रहता, भगवान जो बोलते हैं उसको हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। अगर नहीं करोगे ना, क्यों नहीं करना, जैसे बच्चे को थोड़ा जिद रहता, देखो क्यों नहीं जाना, ये रहता ना, तो ऐसे ही हमारे को भी ऐसे ही है। तो हम क्या करें, तो वो एडम ईव है ना, वो एप्पल का पेड़ का फल खाए और भगवान को गुस्सा आ गया, उनको भौतिक जगत में डाल दिया। ये एकदम करेक्ट है। अभी हम उन्होंने क्या है, एक दो आदमी का सैंपल बताए, लेकिन हम दो आदमी नहीं है, बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो भगवान से जो बात नहीं सुने, भगवान का विरुद्ध काम करे, तो उनको सबको क्या करे, भौतिक जगत में डाल दिया। ये भौतिक जगत भगवान सृष्टि करे, क्यों सृष्टि करे, हमारे जैसे लोग के लिए यहाँ पर डाल दिए। यहाँ पर आने के बाद आदमी का शरीर नहीं मिला था, जानवर का शरीर हो, ये पक्षी का शरीर हो, ये कीड़ा का शरीर हो, मछली का शरीर हो, अलग अलग किस्म के शरीर मिला है। ये पूरे शरीर ना 84 लाख योनियां है। योनियों में पूरा भटक भटक के हम कुछ अच्छे कर्म करे रहेंगे तो हम आदमी के शरीर में, घर पड़ा है। ठीक है ना? ये आदमी के शरीर मिलने के बाद हमें, अच्छा, आदमी वो के उसके शरीर साथ मिलने ना के आधार बाद कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए है हमारे पास। जो भी ये बात कर रहे हैं, तो घर में कुछ आवाज है तो पढ़ा तो था माइक्रोफोन ऑफ कीजिए, म्यूट कर दीजिए। अपार्ट फ्रॉम जो आपने बोला हमने नहीं भर के भेजी। ये बातें नको करो भाई। अगर बातें करना है, किसी से बात करना है तो अपना माइक्रोफोन म्यूट कीजिए और बात कीजिए, ठीक है? भाई पढ़ा होगा, मुझे अभी नहीं पता कहाँ है वो। मुझे वो तो मैं देख लूंगी, पर उसमें आधार कार्ड की कॉपी चाहिए थी। है मेरे पास आधार ये कार्ड। कौन बोल रहे हैं नहीं समझ में आता है, कॉपी तो कॉपी म्यूट कर देना, तो म्यूट करके अपने किसी घर वाले से बात करना तो बात कीजिए। हम तो हरे कृष्णा, ठीक है? कर दूँ ठीक है, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। हाँ? तो ये हम बहुत ही जगह ये है इसकी कि हम पढ़ी भगवान से दूर गए हैं। अभी यहाँ पर हमारा कार्य क्या है, फिर वापस भगवान के पास जाने का है, यही है ना, और कुछ कार्य है? अभी देखिए, ये शिव जी पार्वती का स्टोरी हम सुनते हैं, शिव जी भगवान के स्टोरिया सुनते हैं, पार्वती के और शिव जी भगवान के स्टोरिया हम सुनते हैं। इसमें हर बार क्या होता है, पार्वती देवी भगवान से, शिव जी से रूठ जाती है और भौतिक जगत में आ जाती है। आके क्या करती है, एक ही कार्य, वो वापस कैसे भगवान के पास जाना, वापस वापस ये शिव जी के पास कैसे जाना। तो कोई साधु मिलता है, उनको ये व्रत करो बोलता है, व्रत करने के बाद उन्होंने फिर भी शिव जी आते हैं, उनको लेके जाते हैं। ये एग्जाम्पल हमारे को बताने के लिए है, पार्वती देवी ऐसा नहीं है। पार्वती देवी शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त है, और पार्वती देवी का शिव जी का मिलन बहुत ही पवित्र है। उन्हें हमारे जैसा नहीं है, लेकिन हमारे जैसे हमें समझाने के लिए पार्वती देवी शिव जी देवी एक प्रोग्राम करते हैं हमारे समझाने के लिए। तो हम यहाँ आए ना, अभी हम वापस जाना है, ठीक है? हाँ। अभी हमारे को यहाँ वापस जाने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? हाँ, अभी हम क्या है, यहाँ आगे है। एक चीज हम पहले समझना है, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ठीक है ना? हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। अगर हम आत्मा समझे ना, तो आत्मा क्या क्या है, भगवान के एक अंश है। भगवान खुद बोलते हैं, ममे अंश जीवा जीव भूत सनातना। भगवान के हम अंश है, तो हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। हम सोचते हैं हमें शरीर है, जब हम शरीर सोचते हैं ना, शरीर के हिसाब से हम काम करते हैं। समझो, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं अपने आप को डॉक्टर समझता हूं, ये शरीर मेरे डॉक्टर का है, आत्मा नहीं है।
और उसी हिसाब से काम करते हैं। मैं एक पुलिस मैन हूं तो पुलिस के हिसाब से काम करते हैं। हर एक चीज हम जो भी करते हैं अपना शरीर के हिसाब से करते हैं, लेकिन हम कभी भी अपनी आत्मा को इंपॉर्टेंस नहीं देते। हम आत्मा समझना चाहिए, हम ये शरीर नहीं है। शरीर क्या है, हमारे टेम्पररी दिए थे। अभी आत्मा वहां से जो वैकुंठ लोक से हमारे भूलोक को आया है, तो यहाँ भूल ज्यादा ब्लैक या व्हाइट है। तो ये आत्मा के शरीर है, ये शरीर है। ये शरीर है से हम भगवान के पास वापस जा या सकते तो ब्लैक पेन हो या हैं। शरीर व्हाइट, से हमारे पास तपस्या ब्लैक करना ही है, है, व्हाइट है। जो भी ऑस्टेरिटी करना अब है, आपको जो भी खुद भगवान हमें बताए उससे भी कार्य करना है, तब से हम भगवान के पास वापस जाए। अवेयरनेस ऑफ PRAIN जरा म्यूट करो ना अपना। जयंती माता। ब्लाइंड, वो ब्लाइंड, ब्लाइंड पीपल लैंग्वेज। हरे कृष्णा संतोष जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आपका सेल फोन जरा म्यूट करो ना। हाँ, म्यूट म्यूट कहाँ से करना है भाई? हाँ, म्यूट कहाँ से करना हो? प्रिया जरा बच्चे की बताओ ना। सेल है ना, सेल का लेफ्ट साइड में दबा तो आता। माइक्रोफोन का सिंबल रहता है, उसको ऊपर दबा देना, ठीक है ना। तो हमारे को ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। अभी हमारे को ठंड लगती तो शरीर को लगती, आत्मा को नहीं लगती। भूख लगती है, शरीर को लगती, आत्मा को नहीं लगती। आत्मा को कुछ भी नहीं चाहिए। आत्मा भगवान का अंश है, एकदम प्योर है, एकदम पवित्र है। लेकिन हमारा इच्छाएं की वजह से, हम गलत इच्छाएं की वजह से हम ये भौतिक जगत में हैं और ये शरीर मिला और अपने आप को शरीर समझते हैं। ये हम छोड़ना चाहिए। हम शरीर नहीं है, हम भगवान के अंश है, हम आत्मा है। अभी समझो, देखो बच्चे हैं, छोटा सा शरीर मिलता है। जैसे जैसे बड़े होते हैं ये छोटा शरीर जाके बड़े आदमी का शरीर मिलता है, और इसके बाद एकदम जान जवान आदमी का शरीर मिलता है। उसके बाद ये जान जवान आदमी का शरीर जाता है, उसको बुढ़ापा का शरीर मिलता है। ये शरीर बदलते हैं ना, तो हमें ये समझना चाहिए। नहीं आ रहा? हरे कृष्णा, आवाज आ रहा ना? अरे आता है, आ रहा है। अब आ थोड़ा सा बंद हो बात हुआ। तो हम ये पक्का समझना चाहिए, हमें शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ठीक है। हम अभी जो भी हम कार्य करते हैं शरीर के हिसाब से करते हैं, हाँ? आत्मा के हिसाब से कुछ भी नहीं करते हैं। आत्मा के हिसाब से फिर क्या करना है? अभी हम जो भी शरीर को खाना देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, पूरा करते हैं, अच्छा शुद्ध रखते हैं, अच्छे से कपड़े पहनाते हैं, लेकिन आत्मा को कुछ भी नहीं करते। आत्मा को क्या करना है? आत्मा को जो करना है भगवत गीता में बता है, ये हम करना चाहिए। तो जैसा भगवत गीता हम स्टार्ट करते हैं ना, एक एक चीज हमारे को मान करता है। यहाँ पर बस पहले क्या बोलते हैं, निर्माण मोह, मतलब यहाँ पर दो चीज है। एक जो है हमारा प्रेस्टीज है, एक इल्यूजन है, और दूसरा जो है असोसिएट। तीन चीजें है। हम हमारा प्रेस्टीज क्या है? हम कुछ भी हो, हमारा प्रेस्टीज मेंटेन करना है, प्रेस्टीज नहीं जाना, अच्छे से कपड़े पहनना, डिग्निफाइड रहना, ये हमारा शरीर का लक्षण के हिसाब से है। दूसरा, हम हमेशा इल्यूजन में रहते, भ्रम में रहते। भ्रम में क्या रहते हैं? मैं आदमी हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं औरत हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं पुलिस मैन हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ। ये इल्यूजन है, हाँ। इल्यूजन इससे भी बाहर निकलना। दूसरा हमें फॉल्स एसोसिएशन, ये दुष्संगत करना, दुष्संगत से नहीं करना। जो आदमी सही है उससे हमें संगत करना, जो गलत आदमी है उससे बिल्कुल हमें संगत नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर ये बता रहे, इसके पॉइंट से एक छोटा सा कहानी बताता हूँ मैं, हाँ। हाँ, ये एक सेनाधिपति का स्टोरी है, ठीक है ना? हाँ, एक सेनाधिपति का स्टोरी है। एक एक गांव में एक राजा रहता है, राजा है, उसका उसको बहुत से सेना है, उसके पास एक अच्छा सा सेनाधिपति है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी हो गया, वो रिटायर होना चाहता है। तो राजा से पूछता है, मैं रिटायर होना चाहता हूँ और एक सेनाधिपति को, जान जवान सेनाधिपति को आप ढूंढिए। तो राजा बोलता है, ठीक है, तू अगर मुझे मदद करे तो मैं जरूर ढूंढूंगा। तो क्या करता, वो सेनाधिपति ढूंढने के लिए पूरे उनके पास कितने हजारों सोल्जर्स है, सिपाहियां हैं, उसमें से एक 25 आदमी को सिलेक्ट करता, सिलेक्ट करके उसमें से एक सेनाधिपति बनाने के लिए कोशिश करता। अभी इतने आदमी से सिलेक्ट करना हो तो शॉर्टिंग करना ना, उतने से 25 आदमी, बेस्ट आदमी सिलेक्ट करा, उसमें से एक सेनाधिपति करने के लिए सोचा। तो उन्हें ये 25 लोग को बुला के सबको बताया, देखो इस दिन ये डेट दे दिया। वो डेट का है ना
सब है ना बराबर टाइम से आ जाना, 8 बजे शार्प आ जाना। और अच्छा सा यूनिफॉर्म पहन के आना, अच्छा सा कपड़े एकदम नीट रहना, एकदम परफेक्ट रहना, और बराबर टाइम पर 8 बजे आ जाना। तो सब लोग है ना अब रेडी हो गए आने के लिए। आने के लिए नजदीक आ गए, लेकिन वो राजा का महल का सामने एक नाला जा रहा। नाला थोड़ा गंदा पानी है, अच्छा पानी नहीं है। हम्म, तो अभी वो नाला में से पार होके गए तो उनके कपड़े खराब हो जाते, उनका शू उनका पैंट पूरा खराब हो जाते। तो उन्हें सोचे देखो हमारे पास स्पीयर है, स्पीयर मालूम ना, भाला बोलते, बड़ा बड़ा लंबा सा रहता, ऐसा फेंकते ना, स्पीयर रहता। वो स्पीयर ले क्या करते, वो पानी में रखते, जम करके चले जाते। हम्म। हाँ, तो पूरे भी आ गए वहां से, पूरे भी जम करके आ गए। हाँ, लेकिन वहां पर एक बूढ़ा आदमी बैठा है। बूढ़ा आदमी एकदम गरीब है, बहुत लाचार है, उन्हें ज्यादा चल नहीं सकता। उन्हें रोता है वहां बैठ के। क्यों रो रहा है बूढ़ा? बाबा बोलते, उन्हें क्या बोलते, देखो मेरे बेटे से विवाह है, मैं इस तरफ हूँ, मुझे ये पानी पार करना नहीं होता है, पानी में मैं नहीं हो सकता, कोई मुझे मदद करे तो, ये पानी से पार करे तो मैं आगे जा सकता। तो सब जन सोचने लगते अरे इसी आदमी को अभी मदद करे तो हमारी मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? हम टाइम से पहुंचना एक है, और हमारे कपड़े खराब हो जाते, ये कपड़े खराब हो जाए फिर घर जाके फिर कपड़े बदला के लाने के लिए टाइम हो जाता। तो ये टाइम हम कुछ भी नहीं कर सकते, दूसरा टाइम है तो कुछ कर सकते, अभी ये टाइम हमारा मुश्किल का टाइम है, सब निकल जाते। ठीक है ना? तो लेकिन एक एक व्यक्ति जो है, एक सोल्जर है, एक सिपाही है, उन्हें क्या सोचता, नहीं नहीं चलो कोई बात नहीं, अगर कपड़े खराब हुए तो लेट हो तो कोई बात नहीं। राजा हमारे को सेनाधिपति का पोस्ट दिया नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन ये बूढ़ा आदमी को हमें हेल्प करना जरूरी है। ठीक है ना? अगर ये बूढ़ा आदमी को हेल्प नहीं करे तो हम क्या होता है, हम स्वार्थी बन जाते हैं। अगर बूढ़ा आदमी की हेल्प करे तो क्या होता, भगवान खुश होते। तो इन्हें क्या सोचता, चलो मेरा पोस्ट नहीं मिला कोई बात नहीं, मैं भगवान खुश करने के लिए ये आदमी को मैं हेल्प करूंगा। तो आदमी को 2 हाथ से उठाया और वो पानी में से पार गया और वहां पर छोड़ दिया। छोड़ दिया तो ये बूढ़ा आदमी बहुत खुश हो गया, खुश हो जाकर उनको आशीर्वाद दिया। ठीक है? और ये आदमी फिर क्या करा, उसे छोड़ दिया ना, उसके कपड़े खराब हो गए। तो फिर वापस घर को गया, नहा लिया, कपड़े बदला लिया और इंटरव्यू के लिए आ गया, लेकिन थोड़ा सा देरी हो गया। तो ये देरी होने से कि राजा पूछने लगा, सब आगे, तुम क्यों देरी से आए? पूछना जरूरी है ना। तो इन्हें क्यों ऐसा देरी था? तो उन्हें अपना क्या बोलता, मुझे माफ करो राजा, मैं देरी से आया हूँ, लेकिन मेरा इंसिडेंट ये चला, जो स्टोरी चला था, घटना चला था, वो उस बूढ़ा आदमी को हेल्प करा, पूरा समझा था। समझा तो, हाँ, तो पूरा उनको समझा तो बाकी के सिपाही है ना पूरे हंसने लगते। ये क्या है, ये टाइम से आना बोल तो आना चाहिए ना, ऐसा गलत करना ना, सब हंसने लगते। लेकिन राजा क्या बोलता है, देखिए नहीं, हंसो मत। ये आदमी जो है एकदम स्ट्रांग है, वो बूढ़ा आदमी बहुत वजन है, उसको उठाना है ना, तो बहुत स्ट्रांग है। और ये आदमी होशियार है, इंटेलिजेंट है, और सच्चाई है, हॉनेस्ट है, और स्वार्थी नहीं है, और दया गुण है। ठीक है ना? अगर ये आदमी सेनाधिपति बनने का लायक है। क्यों? सेनाधिपति बनना तो एक आदमी के लिए एक दया गुण रहना चाहिए, और सच्चाई रहना चाहिए, और ताकत वाला रहना चाहिए, और बुद्धिमान रहना चाहिए, और स्वार्थी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ठीक है? और राजा बोलने लगा, वो बूढ़ा आदमी जो है मैं खुद हूं। तो उन्हें सब पूछते ना, ये नहीं नहीं इन्हें स्टोरी बना के लाया है, ये सब रियल नहीं है राजा बोलते, नहीं नहीं वो बूढ़ा आदमी मैं हूं। ये राजा क्या कर रहा था, ये वो नाले के पास बूढ़ा आदमी बनकर गया, तो ये आदमी सब चल गए, लेकिन ये एक आदमी जो है उसको पार करा। तो राजा वहां पर इनको टेस्टिंग कर रहा था। ठीक है ना? हाँ? और इन्हें बोलता है, देखो हमारी जिंदगी में, राजा बोलता है हमारी जिंदगी में कभी भी कुछ कुछ ऐसा संगठन आता है, हम क्या करना नहीं नहीं समझ में आता, ऐसा संकट में हम फंस जाते हैं। तब हमेशा क्या होता है, 2 रास्ते रहते हैं बात को। एक रास्ता अपना स्वार्थ के लिए रहता है, दूसरा रास्ता जो है भगवान खुशी के लिए करने का रास्ता है। अभी ये आदमी को ये इसका स्वार्थ का रास्ता नहीं चुना है। स्वार्थ रास्ता चुने तो ये बूढ़े आदमी को हेल्प नहीं करता था।
ये उन्होंने क्या सोचा, ये बुढ़ा आदमी को हेल्प करने से भगवान खुश होते, तो उन्हें दो रास्ते में सच्चा रास्ता ढूंढा। हमारा जिंदगी में भी हर वक्त हर वक्त भी कुछ ना कुछ समस्या आता है। हम ये करना हमारे समझ में नहीं आता। तब हम क्या करना, कौन सा कार्य करने से भगवान खुश होते हैं, ये कार्य करने से भगवान खुश होते तो वो कार्य कीजिए, ये कार्य करने से भगवान खुश नहीं होते तो वो कार्य छोड़ दीजिए। तो राजा हमारे को समझाता, ठीक है। और ये करके, और ये आदमी को मैं सेनाधिपति बना रहा हूँ, फिर उनको सेनाधिपति बना दे, ठीक है ना। ठीक है। तो अभी इसमें हम क्या समझे, जो भी काम करना भगवान का पसंद हो, भगवान के खुशी के लिए काम करना, जो काम करते भगवान खुश होते वो काम करना। हम ये कभी भी यही नहीं समझना कि मेरे कपड़े खराब हो जाते, मेरी इज्जत चल जाता, ये नहीं समझना। क्यों, हमारा इज्जत कपड़े सिर्फ जो है हमारे शरीर के है, हमारे आत्मा के नहीं है। हम हमेशा यही गलत करते, हम शरीर को अपने आप को समझते, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो हम शरीर के हिसाब से काम करते, ये कौन सा भी काम भगवान खुश करने के लिए नहीं करते, ठीक है ना। तो यहां पर यही बता रहे हैं, हम जो भी करते हैं अपना शरीर के हिसाब से नहीं करना, हाँ, अपना आत्मा के हिसाब से करना, ठीक है। तो ये हमारे को समझाते हैं। अभी यहाँ पर जो है ये भौतिक जगत है ना, ये हम उतना अच्छा नहीं है। यहाँ पर क्या है, भगवान एक लेबल दे दिए। क्या लेबल दे दिया, दुखालयम अशाश्वतम बोले। ये शुभ दुख है, ये अशाश्वत नहीं है। और हमारे को इसको क्या बोलते हैं, मृत्यु लोक बोलते हैं। यहाँ पर जो भी आदमी पैदा होता है वो जरूर मरता ही है, ये कोई भी शाश्वत नहीं है। हर चीज में परिवर्तन होता है। छोटा आदमी बड़े होते और बड़े होते और बूढ़ा हो जाते, गुजर जाते, ये हर चलता ही है। कभी दादा रहता, उसका बेटा रहता, दादा चल जाता, नवासा आता, ऐसा ऐसा चलता है। एक भी कोई भी शाश्वत रहने वाला नहीं है। एक आते हैं और जाते हैं, आते हैं जाते, जैसा दिन होता है रात होता है, रात होता है दिन होता है, ऐसा ही आदमी, हर एक आदमी को जो भी पैदा होता है वो मरना जरूरी है। हम इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, किस चक्कर में, शरीर का चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और मेरा मान इज्जत इसमें इसमें रह जाते, इसमें रह जाकर हम बहुत से गलत काम करते हैं। ये भी हम छोड़ देना चाहिए। अगर भगवान के पास जाना है, भगवान के धाम में जाना है, ऐसा तो ठीक है। अभी वहां पर भगवान का जो धाम है, हम जाने के लिए ये अटैचमेंट है। अटैचमेंट क्या है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बीवी है, ये मेरा पति है, ये मेरा भाई है, हाँ, ये मेरा गुरु है, ये मेरा बाप है, ये सब है ना। ये अटैचमेंट थोड़ा कम करना चाहिए, ठीक है। अभी अर्जुन को क्या बोलते हैं भगवान, देखो युद्ध करो, इन पर बाण चलाओ। तो उन्हें इमेज बोलता है, इन पर कैसा बाण चलाओ, ये मेरे दादा है, इन पर कैसा मैं बाण चलाऊं, ये मेरे सिखाए है, मुझे बचपन से पाले है, और मेरा गुरु है, मुझे विद्या सिखाए है, और मेरे भाइयां है, ये मेरे चाचा है। ये सब बोलते, ये सब क्या है, अटैचमेंट हमारे शरीर से है, ठीक है। अगर अटैचमेंट रहना है तो स्पिरिचुअल लेवल में अटैचमेंट रहना चाहिए, आत्मा आत्मा से अटैचमेंट रहना चाहिए, लेकिन हम शरीर के लेवल से अटैचमेंट होते हैं, ठीक है। अभी जैसा देखिए, एक भक्त रहता है, भगवान रहते हैं, भगवान का और भक्त का अटैचमेंट कैसा रहता है, वो आत्मा के हिसाब से रहता है, शरीर के हिसाब से नहीं रहता, ठीक है। अगर मैं कुछ, मेरा बेटा मेरा बच्चा बोले तो ये शरीर का है। हम अपने बच्चे अपने बेटे को, अपने घर फैमिली वालों को अच्छा देख लेते, बाहर वालों को नेग्लेक्ट कर लेते। क्यों नेग्लेक्ट करते हैं, हम समझते ये मेरे है, वो मेरे नहीं है। लेकिन ये मेरे हमारे जो है शरीर से है, आत्मा से नहीं है। हर एक जीवी जो है यहाँ पर, हमारे भौतिक जगत में हर एक जीवी जो है भगवान के बच्चे हैं। जानवर हो, चाहे मकोड़ा हो या मच्छर भी हो, भगवान का एक अंश है। हम सबको भी, हमें वैल्यू करना चाहिए, सबको भी इज्जत करना, ठीक है। तो ये समझना हमारा जरूरी है। अभी बस जाने के लिए हमारे को जो है थोड़े अनर्दा है, जैसे कि डिजिग्नेशन है, मेरा पोस्ट है, मेरे ये अटैचमेंट्स है,
और लस्ट है, डिजायर्स है, ये सब है हमारे पास। तो ये इसे हम निकलने के लिए ये अटैचमेंट से निकलना चाहिए। ठीक है, तो जब तक अटैचमेंट से नहीं निकले तो हम भगवान के पास जाने का हो सकता नहीं। हम्म। ये भगवान का धाम जो बोलते हैं उसको सनातन धाम बोलते हैं। सनातन का मतलब क्या है? बहुत से पुराना है। तो ब्रह्मा जी बताते हैं, मैं कृष्ण भगवान को देखा, हमें उन्होंने टाइम इमोरियल बोलते हैं, उन्हें कब से की है, मैं पैदा होने के पहले से भगवान ऑलरेडी है। तो इस सनातन का मतलब वो है। अभी ये अपना भौतिक जगत है, हमारा भूमि है, सूरज है, चांद है और तारे हैं, ये पूरे हैं। और ये हमारे ब्रह्मांड के जो है 14 भुवन है। 6 भुवन ऊपर है जो जो स्वर्ग लोक के है। लास्ट में जो है उसको सत्य लोक बोलते हैं या फिर ब्रह्म लोक बोलते हैं। नीचे जो है पाताल लोक है, हाँ, वितल लोक ऐसा बोल के एक 7 है ना नीचे है। ये पूरे 14 भवन बोलते हैं। ये 14 भवन भी ये परमानेंट नहीं है, जब टाइम आता ये पूरे क्लोज हो जाते हैं। हाँ, कौन से लोक? ये नीचे के लोक, भूलोक और ऊपर का जो है ब्रह्म लोक, वो भी नाश हो जाता है। और ब्रह्मा भी रहने वाले नहीं है, ब्रह्मा भी नाश हो जाने वाले हैं, यहाँ पर कोई भी रहने वाला नहीं। तो हम ये हम समझना चाहिए। लेकिन भगवान का जो धाम है वो हमेशा है, हमेशा रहता है, वो खत्म होने वाला है। जो भी हम भगवान के धाम जाते हैं अच्छे कार्य करके, फिर हमें वापस आने की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी यहाँ पर भगवान बताते हैं अव्यक्ता बोल के एक वर्ड है, संस्कृत वर्ड है। अव्यक्ता का मतलब क्या है? मैनिफेस्टेशन, अनमैनिफेस्टेशन। व्यक्ता बोल तो मैनिफेस्ट होना, दिखाई देना। ठीक है, अव्यक्ता बोल तो दिखाई नहीं देता। अभी हमारे जो भी यहाँ पर भौतिक जगत में पूरे दिखाई देने वाला है, लेकिन थोड़े दिन तक पूरा तो नहीं दिखाई देता, लेकिन दिखाई देने वाला है। लेकिन भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत है, वो अव्यक्ता है, वो दिखाई देने वाला नहीं। और हम आत्मा जो है वो अव्यक्ता है, दिखाई देने वाला नहीं है। हम आत्मा देख सकते क्या? नहीं देख सकते, लेकिन शरीर को देख सकते हैं, शरीर व्यक्ता है। अभी यहाँ पर भगवान क्या बताते हैं एक श्लोकन पे, अंतकाले सा मामेव शरण मुक्ता कलेवरम बोलते। जब आखिरी सांस में, मतलब अभी हमारा मौत का टाइम आ गई है, आखिरी सांस में हम भगवान का नाम जप करें ना, भगवान नाम एक एक याद करें, भगवान कृष्णा, नारायणा, मुकुंदा, कुछ भी एक नाम, भगवान नाम जप करें ना, तो याद करें ना, तो हम भगवान के पास जा सकते हैं। हम जिंदगी में कैसा भी गुजरो, भगवान के पास जाने का मौका है। तो इसलिए क्या करते हैं, हमारे आचार्य लोग बता रहे हैं, ये हरे कृष्ण मंत्र जो है ये भगवान का नाम है। ये 16 अक्षर का मंत्र है। हाँ? ये 16 अक्षर में भगवान नाम है। ये भगवान खुद हमारे को मंत्र दिए हैं। ये मंत्र क्या करे, हमें रोज प्रैक्टिस करते, रोज प्रैक्टिस करके जब हमारा टाइम आता ना, तब ये मंत्र हमारे को याद आता। तो जब गुजरने जाते हैं तब एक बार भगवान का नाम, हरे कृष्णा हरे रामा, क्या भी एक मंत्र, एक नाम जब बोलने से क्या होता, भगवान धाम हम वापस जा सकते हैं। तो हमारा जिंदगी भर रोज है ना, जैसे देखो, जैसा गौड़ीय संप्रदाय में जो भी भक्त है उसके पास माला होता, वो चैंटिंग करते रहता, हरे कृष्णा 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 हरे रामा राम रामा हरे हरे। ये क्या है? प्रैक्टिस है। क्या है? प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस करने से क्या होता है, हमारे को अंत काल में हमारे को जब मौत आती है, जब भगवान नाम याद आता, तो अभी एक स्कूल का बच्चा है ना, वो साल भर के मेहनत करता, पढ़ाई लिखाई सभी करता, उसको अच्छा सा पढ़ता। जब उसका एग्जाम का टाइम पर आता ना, तो एग्जाम लिखता, पास हो जाता। अगर जिंदगी भर प्रैक्टिस नहीं करा, पढ़ा नहीं, तो एग्जाम क्या लिखेगा? नहीं लिखेगा। लेकिन कभी क्या होता, एक बच्चा अच्छा से प्रैक्टिस करा, अच्छा से पढ़ा, लेकिन जब भगवान एग्जाम लिखने का टाइम है ना, उसे बुखार आ गई, तो एग्जाम सीधा नहीं लिख सका, क्या वो पास होता है? पास नहीं होता है, फेल हो जाता। क्यों? एग्जामिनर को नहीं चाहिए, उन्हें सीधा नहीं लिखा तो फेल कर देते, सोचते हैं। लेकिन यहाँ भगवान क्या बताते हैं, अगर हम जिंदगी भर भगवान नाम जप करें ना, जिंदगी भर भगवान नाम जप करें, जब अंत काल में हमारे को याद नहीं आया तो भगवान हमारे याद दिलाते। देखिए,
कोई भी एग्जामर है क्या, एग्जाम लिखते हैं तब वो एग्जाम का एक आंसर भूल गए तो एग्जामर हम याद दिलाता? नहीं दिलाता, उनका हम फेल कर देता। लेकिन भगवान याद दिलाते हैं। कभी क्या होता, भगवान हमारे याद दिलाने के बाद भी हमारे लास्ट मोमेंट में क्या होता, गला सूख जाता, तो बनकर भी भगवान का नाम बाहर नहीं निकल सकता। तो बहुत मुश्किल का स्टेज में होते, जब कृष्णा बोलना भी मुंह से नहीं आता, कृष्णा बोलना नहीं आता, रामा बोलने नहीं आता, शिवा बोलना नहीं आता, कुछ मुंह से नाम नहीं आता। तब भगवान बोलते हैं, तब मैं याद दिलाने के बाद भी तेरा गला सूख गया है, तेरा मुंह सूख गई, जबान सूख गया है, तो भगवान नाम जप नहीं कर सकता है, एक वर्ड बोल नहीं सकता। कोई बात नहीं, तू जिंदगी भर प्रैक्टिस करे ना, तू मेरे पास ही आएगा। देखिए, ऐसा कोई एग्जाम्पल रहता क्या उच्चारण के लिए? नहीं रहता ना। तो इतना गारंटी भगवान देते हैं। इतना दयालु। हाँ, बहुत ही दयाल है। अभी इस पॉइंट में हमें एक छोटा सा कथा है, वो सब आपको मालूम रहेगा, फिर भी एक बार मैं बताता हूँ। ये अजामिल बल की कोई स्टोरी सुने क्या? हाँ मालूम। मालूम है ना? अजामिल बल के एक ब्राह्मण आदमी है। जामिल। ये छोटा, ये बहुत लंबी कहानी है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। हाँ, ये ब्राह्मण आदमी है, बच्चा है। तो उनके उनके बाप अच्छे से बहुत बड़े पंडित है, उनका फैमिली बहुत अच्छा प्रेस्टिजियस फैमिली है। तो पूजा पाठ सब करते हैं। तो ये पूजा पाठ करने तब वो ये बच्चा जो है उनके पिताजी को हेल्प करता, फूल तोड़ के लाने के लिए, फल लाने के लिए, सब करने के लिए, जो भी करने के लिए बच्चा अच्छा से हेल्प करता। एक बार क्या करे, उनके पिताजी है ना, ये ब्राह्मण बच्चा को बोले जाओ बाग में जाकर फूल तोड़ के लाओ। तो फूल तोड़ने के लिए गया, वहां पर एक दृश्य देखा है, दृश्य देखकर उसका मन बदल गया है। ये एक आदमी, एक वेश्या, उनके दोनों के संग देखा है और उसका मन बदल गया। तो वापस घर आ गया। घर आ जाकर अभी घरदार पूरा आदमी बदल गया ना, तो उनके माँ बाप को घर से हकल दिया और एक वैश्या को बुला कर लाया, घर में रख लिया। इसका शादी भी हुई है, वो पत्नी को भी छोड़ दिया, सुबह हकल देकर अपने घर में वो वैश्या को लाकर रख लिया। और जिंदगी इसमें इसी में गुजारा। अगर घर में एक औरत लाकर रखे तो उसमें कमाना कैसा, पैसा कमाना चाहिए ना। हाँ, अभी ये कमाने नहीं होता, तो ये क्या करा, चोर बन गया, डाका डाला, इसको मारा, उसको मारा, सब गंदे काम जितने भी है पूरे कराया, करके अपना बीवी को तो वैश्या का बीवी बनी ना, उसको पाला। ठीक है, ऐसे ही कितने के दिन गुजर गए। एक बार है ना, उनके घर इसके कितने हो गए, पूरे 4 या 7 बच्चे तक हो गए। एक बार लास्ट में, एक बार है ना, जो उसकी औरत जो है पेट से रहती, तो उसी टाइम पर एक साधु उनके घर को आता है। तो वो औरत देखती है, अरे ये साधु हमारे घर को क्यों आता है, मैं तो, हमारा घर तो एकदम शुद्ध नहीं है, अच्छा घर में नहीं आना चाहिए, शुद्ध शांता साधु नहीं आना चाहिए समझती। फिर भी साधु आता है, बोल के बात करता है। बात करते उन्हें बोलते, देखो अब हमारा घर तो एकदम अब पवित्र नहीं है, अब मैं जो भी दूंगी वो अच्छा नहीं है, आपका आपका भक्ति को भंग कर देता। तो मैं साधु जी, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकती। तो उन्हें साधु बोलता है, नहीं माँ देखो, कुछ भी नहीं दो, मैं आपका किस्सा पूरा मैं जानता हूँ, मेरा एक छोटा रिक्वेस्ट है। ठीक है बोलो। बोल तो देखो, अभी जो आपका पेट में गर्भ में है बच्चा है, उसका बच्चा का नाम पैदा होने के बाद नारायण राम रखो। ठीक है, तो उन खुश हो जाती, ठीक है बोले, मैं जरूर रखूंगी वो। तो बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही उसका नाम नारायण रख देते। वही अच्छा काम करी वो औरत, ठीक है ना। और उसके बाद थोड़े दिन और गुजर जाते हैं, वो औरत भी गुजर जाती है, बच्चे भी अलग अलग हो जाते हैं, एक ही बच्चा उनका साथ में है, वो आखिरी बच्चा साथ में। जब इसको मौत आती है, बूढ़ा होता मौत आती है, तो उसको दिखाई देते हैं, 4-5 यमदूत आए हैं, उसको लेके जाने की कोशिश करते हैं। तब इसे इमीड से घबरा हो जाता है, होकर नारायणा नारायणा बुलाता। नारायण कौन है? उनका बेटा है, बेटा का नाम नारायण रखे, नारायण नारायण बुलाता। तो जब नारायण बुलाता है तो इमीडिएट से क्या करते हैं, हाँ, विष्णुदूत आ जाते हैं। अभी देखिए यहाँ पर एक यमदूत है, हाँ, और विष्णुदूत आके हैं। हाँ, विष्णुदूत बोलते हैं, देखो ये आदमी नारायण बोले इसलिए हम आए, इसको हम लेके जाने वाले हैं। तो यमदूत बोलते हैं, ये क्या तो भी है, अब कहाँ से आए, अब चले जाइए, ये आपका केस नहीं हमारा है, ये एकदम गंदा आदमी है, चोरी कराया, डाका कराया, अपने माँ बाप को हकाल दिया, बीवी को हकाल दिया घर से, और एकदम बहुत गंदा आदमी है, इसको हम
हम लेके जाना है, आपका पास ये आने वाला नहीं है बोलते। तब इन्हों क्या बोलते हैं, देखिए जितना भी गंदा आदमी हो, बहुत ही गंदा आदमी हो, कोई भी आदमी, फिर भी एक बार नारायणा नाम जपना, तो वो हम उसको लेके जाना जरूरी है। तो इन्हें क्या बोलते हैं, ठीक है भाई नारायण नाम जपा, लेकिन ये नारायण नाम जो है भगवान का नाम नहीं है, ये उसका बेटा का नाम जपा। ये भगवान को याद नहीं करा, अपने बेटा को याद करा। तो इन्हें क्या बोलते हैं, देखो बेटा का नाम नारायण रखना, तो ये अच्छा काम करा। अगर नारायण उसके बेटा भी हो या भगवान हो, इसमें क्या भी अंतर नहीं है। भगवान का नाम, भगवान के नाम में अंतर नहीं है। ठीक है ना। अभी हम कृष्णा बोलते, कृष्णा में भगवान में अंतर नहीं है। रामा बोलते, रामा नाम में राम जी में अंतर नहीं है। देखिए हम अलग है, हमारा नाम अलग है, लेकिन भगवान ऐसा नहीं है। भगवान वही है और नाम भी वही है। तो ये कलयुग में भगवान नाम के रूप में अवतरित हुए। तो एक बार कृष्णा एक बार रामा बोलते भी भगवान ही है, वो अलग नहीं है, चाहे किसी का नाम भी हो। इसलिए क्या करते हैं, पुराने जमाने में हर एक बच्चे को भी भगवान नाम रखते। भगवान नाम क्यों रखते, उनको बुला सकते, भगवान नाम ऐसे जप कर सकते बोल रखते। अभी क्या हुआ, थोड़ा फैशन हो गया, भगवान नाम रखना वो आउट ऑफ फैशन है, ऐसा नहीं रखना चाहिए। अलग नाम रखेंगे, इंग्लिश नाम रखेंगे, कुछ स्टाइलिश नाम रखेंगे, ऐसा ऐसा सोचते। लेकिन ये भगवान नाम रखने से विष्णु था। तो इनका बीच में बहुत से वार्तालाप चलता है। ये बूढ़ा आदमी सुबह सुनता है, इन्हों क्या बोलते हैं उन्हें क्या बोलते, पूरा सुनता है। सुन को इसको पूरा सा ज्ञान आ जाती है। ज्ञान, इन्हें भी पंडित था, पंडित का बेटा था ना, इसको पूरा ज्ञान है। लेकिन क्या है, गलत रास्ता में जाने से पूरा ज्ञान चले गया। अभी इसको ज्ञान वापस धीरे धीरे आने लगा। ठीक है। तो ये बहुत बात चलने के बाद इन्हों बहुत गुस्से में, हर बात उन्हें भी बहुत गुस्से में बोलते। दोनों को वार्तालाप चलने के बाद फिर भी उसमें एक एक विष्णुदूत बोलता है, देखो हम इसको थोड़ा टाइम देंगे, अभी इसको थोड़ा सा ज्ञान आया है। अभी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट जो है ज्ञान है, बिना ज्ञान का कुछ भी नहीं है। अभी हमारे बच्चे क्या करते, स्कूल जो बच्चे क्या करते, पैदा होते ही 4 साल आते स्कूल में डाल देते, क्यों, ज्ञान कमाना है, ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं है। तो ये आदमी को भी, वो ब्राह्मण का बेटा है, ज्ञान है लेकिन भूल गया है। अभी इसको धीरे धीरे ज्ञान आता है, तो इसको हम थोड़ा सा टाइम देंगे। टाइम देकर अगर सुधरा तो ठीक है, हम लेके जाते, अगर नहीं सुधरा तो तुम आके वापस लेकर जाओ। इसके पहले वैसे ही कहानी था ना, ऐसे है। तो विष्णुदूत बोलते हैं उसको, देखो तुम जो गलत कर रहे हैं उसको सुधार लो। अगर तुम्हारे माँ बाप अभी जिंदे है तो घर बुला लो, तुम्हारी बीवी अभी जिंदे है तो बुला लो। तुम जो भी गलत काम करे उसको सुधारो। सुधार के हरिद्वार जाओ, जाके थोड़ा सा वहां मंदिर में सेवा करो। सेवा करो, अपना शुद्धिकरण होने के बाद अगर तुम शुद्धिकरण हो गए तो हम वो आके लेके जाओ। तो ये बात से यमदूत भी मान लेते, विष्णुदूत भी मान लेते, विष्णुदूत चले जाते, यमदूत भी चले जाते। और ये आदमी पूरा ज्ञान लेता ना, तो बहुत पश्चात पड़ता है, मैं बहुत जिंदगी में बहुत गलत काम कराया बोल के उस माँ बाप को बुला के आता, उसको खोई हो बीवी को बुला के आता, सुबह फिर अच्छा सा बन के फिर ये ब्राह्मण बनने की कोशिश करता। और सबको घर में रख के उन्हें फिर हरिद्वार जाके वहां पर मंदिर में पूरा सेवा करता। सेवा करने के बाद एक दिन फिर भी विष्णुदूत आते हैं, उसको फिर वापस लेके जाते हैं, विमान लाते हैं, वैकुंठ को ले जाते। ठीक है ना। अभी इसमें ये कहानी में हमारे क्या मालूम पड़ा, हम एक बार भगवान का नाम जप करने से हमारे को, हम इसे बंधन से निकल सकते हैं। ठीक है ना। ठीक है। तो इस स्लोगन का मतलब ये है। उसके बाद जो है, अब भगवान यहाँ क्या बताते हैं, ये बंधन से हम निकल सकते हैं। भगवान का स्वरूप जो है, उसके पहले बताया था सच्चिदानंद विग्रह है। हम भी सच्चिदानंद विग्रह है, लेकिन हम यहाँ पर कंटामिनेट हो गए हैं। ये भौतिक शरीर मिलने से हम कंटामिनेट हो गए हैं, इससे हमें वापस जा सकते हैं हम, ये समझना है। और यम यम वापिस स्मरण भवा, ये स्लोगन में भगवान क्या बताना चाहते हैं, जो 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 आदमी आखिरी वक्त में जो जिस चीज को याद करता है उसके बस जाता है। अगर हम अंतिम स्मरण में भगवान को याद करते हैं तो भगवान बस जाते हैं, नहीं भगवान को याद नहीं करते हैं और किसी को याद करते हैं तो उनका शरीर में जाता, लेकिन भगवान बस नहीं जाते। तो अंतकाल में जो भी हमारे याद करते हैं वो उसमें हमारी जिंदगी फर्क पड़ता।
समझो एक आदमी है उसको आसमान में उड़ने का बहुत इच्छा है, लेकिन आदमी के शरीर में उड़ नहीं सकता। वो मरने तक भी वो ध्यान में आसमान में उड़ूंगा उड़ूंगा अच्छा है। वो नेक्स्ट जन्म में क्या तो पक्षी होकर पैदा हो, ठीक है। और किसी आदमी को अच्छा सा मांस मछली खूब खाने का इच्छा है, वो मरते टाइम भी वही रहता उसको। तो उसके बाद नेक्स्ट जन्म में क्या वो शेर होकर पैदा हो। वैसा एक भी अलग अलग हमारी इच्छा के हिसाब से हमारे शरीर मिलता है। तो हमारे यहाँ इच्छाएं हमारे को बदलना चाहिए, हमारी इच्छाएं बदलना। हमारे क्या इच्छाएं है क्या नहीं चाहिए वो हमारे खुद नहीं मालूम। अभी समझो एक छोटा सा बच्चा है, बच्चा को क्या चाहिए उसे नहीं मालूम। उन्हें क्या 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 चीज तो मांगे, ये मुझे चाहिए बता। हम माँ बाप क्या करते हैं, उसको जो चाहिए वो नहीं देते, उसको जो जरूरी है वो देते, जो मांगता है वो नहीं देते। तो भगवान भी हमारे क्या करते हैं, हमारे जो मांगते हैं वो नहीं देते, हमारे जो जरूरी है वो देते हैं। ये हम समझना है। अभी ये इच्छाएं जो है ये बहुत चीज मुश्किल की है। अभी भगवान का हमारे सब भी आजादी दिए है, हर कुछ भगवान पर निर्भय है। हमारे आत्मा के हिसाब से, हमारे शरीर के हिसाब से भगवान पर हम पूरा निर्भय है। हम भगवान से कंट्रोल में पूरे हैं। हम समझते हैं हम आजाद है, हम आजाद नहीं है, भगवान का अंदर में है। भगवान हमारे को हर चीज में पकड़ कर रखा है, लेकिन एक चीज जो है हमारी इच्छाएं पर नहीं पकड़। अब हमें समझो यहाँ से घर से निकलते हैं, चाहे तो मंदिर जा सकते हैं चाहे सिनेमा जा सकते हैं, ये हमारे आजादी को नहीं पकड़े। भगवान ने हमारी आजादी दे दिया। ये आजादी किसमें है, हमारी इच्छाएं पर है। जैसे जैसे इच्छाएं आते हैं वो हिसाब से हम काम करते हैं। अब हमें ये इच्छाएं को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इच्छाएं अलग अलग आते हैं। इच्छाएं कैसे कंट्रोल होते हैं, जब हम भगवान के भक्ति में आते हैं तो इच्छाएं धीरे 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 कंट्रोल हो जाते हैं। अभी हम है, हमारा हमारा बुद्धि है, हमारा मन है और इंद्रियाएं है। इंद्रियां अलग अलग खींचते रहते हैं, मन उसके हिसाब से। तो ये मन को क्या करना, हमें भगवान के शरण में लगाना। तो एक व्यक्ति जो भगवान भक्त है, अमरीश महाराज बोलते हैं, उन्होंने सवय मना कृष्ण पदार विंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणार्न वंदने। हमारा मन को है ना कृष्णा के चरण पर लगाना है। और जब हम बोलते हैं ना वैकुंठ गुणार्न वंदने, जो वैकुंठ में बैठे बैठे ना भगवान, उनके बारे में, गुण का, उनके रूप का, उनके लीला के बारे में बात, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं करते। अच्छा कभी करते क्या, हम किसी से मिलते हैं, कैसे है, अच्छे है क्या, आपका तबीयत कैसे है, आपका बिजनेस कैसा है, आपका परिवार कैसा है, आप घर नया लिए क्या, कार कैसा है, आप साड़ी क्या पहने हैं, कौन सा सिनेमा देखे, ये बारे में बात करते, लेकिन भगवान के बारे में बात नहीं करते। पॉलिटिक्स। पूरे बेकार की चीज बात करते, भगवान के बारे में बात करते। लेकिन हम ध्यान भगवान पर लगाना चाहिए। और जो भी बोलते हैं वैकुंठ वाचाम से वैकुंठ गुणार्न वर्णने, भगवान का जो है उनका गुणान रूपा लीला उनके बारे में हम बात करें, चर्चा करें। तो हम वो नहीं करते हैं, तो हम यहीं यहीं पर रहते हैं। हमारे को अभी हम यहाँ पर तकलीफ उठा रहे हैं, यहाँ से हम भगवान के धाम में जाना है। तो मेन चीज क्या चाहिए हमारे को, इच्छाएं। हमारी इच्छा रहना चाहिए, हम भगवान धाम में जाना है, तभी तो जा सकते हैं। लेकिन हम लोग कैसा है, यहाँ पर पूरे अच्छे हैं ना, हम यहीं रह जाएंगे, यहीं रह जाएंगे। अब कहाँ जाने का है, ऐसा है, ये नहीं है। हम रहना चाहते तो हम ये नहीं रह सकते। ये हम यहाँ क्या है, हम मेहमान है, थोड़े दिन के मेहमान है, उस वक्त हमें जाना ही है। जब जाना ही है तो क्यों नहीं भगवान के पास जाए, और एक शरीर में क्यों जाए, ये हम समझना, ठीक है ना। अभी यहाँ तक जो है मैं बताया, और किसी को डाउट्स कुछ है तो आप पूछ सकते हैं, या तो फिर कुछ ऐड करना है, कुछ अपना इच्छाएं मदद बताना है तो अभी बता सकते हैं। Hare Krishna. हरे कृष्णा। हाँ मीनू। Yes, sir. हाँ हाँ बोलिए। For this, as you told कि भगवान का नाम is equivalent to telling, मतलब it's equivalent to God. हाँ That way, one story like related to Ramayana, where they wanted to cross the ocean. ओशन Yes, ओशन they क्रॉस used Bhagwan Ram on the stones हाँ and cross the path. हाँ So एग्जैक्टली।
तो यहाँ So, पे ये नाम बढ़ता है कि भगवान के नाम में, राम बोल के नाम में, राम जी में फर्क नहीं है, इक्वल है। hmm. एग्जैक्टली। राम नाम का जप से अपन समंदर भी पार कर ले सकते। हाँ, जब राम बोलते ना, तो जब राम जी हमारे साथ में है, Yes. झूठ नहीं है। इसलिए हनुमान जी क्या करते हैं, हनुमान जी बहुत ही होशियार आदमी है, उन्हें हर बार राम 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 जप करते। क्यों जप करते? भगवान उनके साथ में रहना चाहते हैं। हम हनुमान जी जैसा बनना है, हनुमान जी जैसे एक सेवक बनना है, और भगवान का नाम याद करना है। जैसा अपन को हरे कृष्ण राज, अपन को जब मार लगता तो अपन को मुंह से क्या निकलता? अम्मा निकलता। अम्मा निकलता, हाँ। क्योंकि तो हम माँ से इतना प्यार, माँ से इतना विश्वास, माँ हाँ, पे इतना भरोसा अपन को। हाँ, चलो बोले ठीक है, वो भी अच्छा है, लेकिन अपन ऐसा बनना कि कोई मार लगे तो भी अपना मुंह से कृष्णा निकल, भगवान का नाम लिखना, कृष्णा निकलना। हाँ, हाँ, कृष्णा निकलना। कुछ खुशी हुई है तो भी कृष्णा, कोई दुख आए तो भी कृष्णा तू संभाल, कोई सुख मिले तो कृष्णा तेरे वजह से मिला। हर बात का क्रेडिट ऊपर वाला को देते जाना। तो करने से, ये प्रैक्टिस करने से अंत्य में भी अपन को भगवान नाम तकलीफ याद रहता, याद याद बहुत आ। तकलीफ रहता, मौत बहुत तकलीफदायक। हाँ, हाँ, कितने के हजारा बिचवा एकदम काटे तो कितना दर्द होता, उतना दर्द होता मौत में। आत्मा शरीर से निकलना बोल तो बहुत तकलीफ होता। उस टाइम पे भी अपन भगवान का नाम लेने से अपन को उतना तकलीफ महसूस नहीं आसान होता, से निकलता। और ना अपन भगवान का सानिध्य में चले जाते। हाँ, अपन को उसके बाद ना ये सब बातें याद आते नहीं। घर, मेरे बच्चे, मेरा आदमी है तो मेरी बीवी कैसी रहेंगी, मैं गई तो, हाँ औरत है तो यो मैं गई तो मेरा आदमी कैसा रहेगा, ये सब भी छोड़ डालना भगवान पे। क्योंकि तो वो देख लेता भगवान। ऐसा अंत्य नारायण स्मृति, हाँ, अंत में नारायण को याद करे तो नारायण का ही पास चले जाते। चल जाते, हाँ। ये बेकार बाता, ये प्रापंचिक बाता, ये सांसारिक बाता, यो मेरा घर मेरा इतना अच्छा बना लिया, ये क्या होता, औरत है तो यो मेरा इतना सोना था, वो कौन कौन लेते कि लड़ाई होता कि, ये सब भी छोड़ डालना। मेरे बच्चे हैं वो कैसा रहेंगे, सब ऊपर वाला देख लेता। तू ही ठेका नहीं ली उनके लिए, वो ऊपर वाला देख लेता। तू अपना उद्धार कर ले, तू भगवान का नाम ले ले, छोड़ दे ये सब भी अभी अभी अंत में। हाँ, हाँ, इसमें अभी हमारा अटैचमेंट नहीं रहना, बच्चे से, बीवी से, दोस्तों से अटैचमेंट नहीं रहना बोलते ना, तो ये अटैचमेंट कैसा रहना, वो भी हमारे भगवत गीता में भगवान समझाते। कौन सा टाइप का अटैचमेंट रहना, कौन सा टाइप का अटैचमेंट नहीं रहना, ये सब हम समझाते। हम शरीर के बंधन से अटैचमेंट रहते ना, वो नहीं रहना। ये हमारा शरीर ना होके हमारे स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में अटैचमेंट रहना चाहिए। वो हमारे को भगवत गीता में भगवान एक एक स्टेप में हमारे को आसान से बताते, तो हमारे को मालूम पड़ जाता। अभी बंधन छोड़ देना मतलब छोड़ के भाग जाना जरूरत नहीं है। घर पे रहते बच्चों को देखते भी हम भगवान का नाम से याद कर सकते हैं। देखिए, जैसा एक एक व्यक्ति रहता है, उसको बहुत से दोस्त आते, उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है, ठीक है ना, एक लड़की से प्यार हो जाता है। हर हमेशा वो लड़की के ध्यान में रहता है, वो दोस्तों से खेलता है, बात करता है, माँ बाप से बात करता है, सबसे बात करता है, लेकिन ध्यान है जो है वो लड़की पर। ऐसे ही हम, भगवान हमारा एक प्रेमी है, भगवान हमारे प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं जो कोई भी हमारे को नहीं कर सकता। तो हमारा ध्यान भगवान पर रहना चाहिए, रहना चाहिए। हम बाकी जन से बात करते हैं, भौतिक जगत में बात करते हैं, ये बात करते हैं, बिजनेस का हो, जॉब का हो, परिवार का बातें करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान जो है भगवान पर, ये समझना। मोहन जी कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं राजू, गीत बहुत बहुत अच्छा अच्छा है, बोला, तो इतना अच्छा अच्छा लगा। बोला कि डाउट ही नहीं आता अभी अच्छा, हाँ। पूछने को, इतना अच्छा है। हम्म। विजय कुछ बोलना, हम्म, कुछ बोलना चाहते बोलना। नहीं नहीं, सब बोला ना तू। हम्म, वही भगवान का याद में रहो, भगवान को याद करो, हर पल भगवान को शुक्रिया अदा करो। भगवान इतना अच्छा शरीर, आंख, नाक सब कुछ दिया, हाथ पैर सब कुछ दिया, दिमाग दिया, सोचने का शक्ति दिया,
कर्म करने का हाथ दिया, कहीं जाने को पैर दिया, सांस चल रहा, अपन खा लेके सो जाते तो भी भगवान अंदर हजम हो रहा, ये सब भी भगवान का वजह से ही हो रहा। हम हम सो भी सो तो गए, भी श्वास लेते हैं, वही हम सो गए तो क्या है, मौत, सांस लेते हैं, एक छोटा इनहेल मौत है। एक्सेल करते हैं, कैसा करते हैं? वही सोना भी एक मौत है। हम्म। सुबह उठते कि नहीं मालूम, कई लोग नींद में चले जाते। नींद में चले हाँ, जाते। नींद में देखो खाना हजम हो रहा, सांस चल रहा, हार्ट बीट हो रहा, हर चीज हर काम हो रहा। अंदर परमात्मा बैठा है दिल में, परमात्मा रूप में बैठ के हमारा सब कुछ ख्याल कर रहा, हमारे को देख रहा, हमारा जरूरत पूरा कर रहा। सब कुछ दिया, हम क्या लाए, खाली हाथ आए, खाली हाथ वापिस चले जाते, कुछ भी नहीं आए, कुछ भी नहीं लाए। फिर इतना कुछ दिया तो भगवान को कितना थैंक्स बोलना, कितना बोल सकते थैंक्स, उतना बोलना, शुक्रिया अदा करना, दुखियों का मदद करना, दूसरों से कभी अपन कंपेयर नहीं करना, क्योंकि तो अपना कर्म का हिसाब से अपन को मिलता हर चीज। ये नहीं कि सबको मिलना सब चीज जरूरत नहीं है, तेरे पास जितना है उतना में तू संतुष्ट रहो, संतुष्ट तृप्त से बढ़ के धन कुछ भी नहीं है। ये सब भगवान का वजह से मिला, इसलिए भगवान को हर पल थैंक्स बोलना। ये आज सबरे क्लास में सुना था मैं, तो नु क्या बता रहे थे, हिरन जो है, हिरन का पेट का नाभि में एक रकम का खुशबू आती है, वो कस्तूरी का खुशबू आती है बोलते कस्तूरी, कस्तूरी मृगम। हैं। हाँ, तो वो उसको नहीं मालूम, वो जो सुगंध आती है उसको पेट से आती है, नहीं मालूम। वो भागते रहता। यहाँ ढूंढता, वहां से ढूंढता, कहाँ पर खुशबू आती है नहीं मालूम, ऐसे ढूंढते रहता। देखिए, हम भगवान का मंदिर जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं, लेकिन परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। हमें कहाँ भी जाना जरूरत नहीं है, खाली भगवान हमारे हृदय में बैठे ना, हम उनको एक बार याद करें तो बस है। वो जो भी खुशियां जो है सच्चिदानंद है ना, हमारा आत्मा में है, और आत्मा के साथ परमात्मा भी है। परमात्मा हमारे पूरे शरीर को मेंटेन करते हैं। देखिए, अभी एक फैक्ट्री रहता है, फैक्ट्री में वो एक रॉ मटेरियल आता है और वहां पर बन के बाहर जाता है, ठीक है, और हम भी अच्छा सा खाना खाते हैं और रात में अच्छा से सो जाते हैं। अभी सांस कौन लेता है? तो परमात्मा सांस लेते हैं, हमारे शरीर को चलाते हैं। और जो भी हम खाए ना, उसको पूरा सैक्रिगेट करते हैं, मतलब अलग अलग करते हैं, इसमें न्यूट्रिएंट्स क्या है, इसमें फैट्स क्या है, इसमें प्रोटीन्स क्या है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, ये पूरे पूरे अगर अलग सेपरेट करते हैं। और जो भी इसमें ताकत की चीजें हैं वो शरीर को भेज देते हैं, खून में चल जाते हैं। जो अनवांटेड चीजें हैं, जो जरूरी नहीं है, वो पूरे सवेरे तक 5 बजे 6 बजे तक वो मल मूत्र में निकाल देते हैं। ये कौन करता है? हम खा लिए, आराम से सो गए, लेकिन ये पूरे काम जो है परमात्मा मेंटेन करते हैं बॉडी को। हम समझते हैं ये शरीर को मैं मेंटेन करता हूं, नहीं है, मैं नहीं है, ये परमात्मा मेंटेन करते हैं। परमात्मा पूरे कार्य करते हैं। अगर ये एक बार प्रपात से बात करने से, प्रपात क्या बताते थे, देखिए हमारा शरीर जो है एक यंत्र है। इसके पहले बताया था, नहीं बताया ना? ये यंत्र है। ये यंत्र का मतलब क्या है? एक कार है। ये हमारा शरीर एक कार है, ठीक है। ये शरीर में, कार में सामने सीट में जो बैठा है, ड्राइवर है, वो परमात्मा है, हमारे शरीर को चलाता है। हमारे पीछे सीट में जो बैठे हम है जीवात्मा। जीवात्मा, हम इच्छाएं करते हैं, परमात्मा हमें लेके जाते हैं। हम इच्छाएं करते हैं परमात्मा से, देखिए परमात्मा जी हमारे मंदिर लेके जाओ, तो मंदिर लेके जाता है। नहीं, हम इच्छाएं करते हैं रेस्टोरेंट में लेके जाओ, तो रेस्टोरेंट लेके जाता है। जैसा इच्छाएं करते हैं परमात्मा उसे लेके जाते हैं। पूरा शरीर को मेंटेन करने वाले परमात्मा है, हम खुद नहीं है। हमारा शरीर में क्या होता है क्या नहीं होता है हमें खुद नहीं मालूम। भगवान बोलते हैं हमें, ये इसका शरीर का हमें ज्ञान वाले हैं, जो क्या बोलते हैं, क्षेत्र ज्ञान बोलते हैं, इस शरीर को जानने वाले। लेकिन हमारे शरीर को जानने वाले नहीं है। अगर शरीर को जानने वाले हैं तो हम, तो शरीर को जानने वाले हैं तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? देखो डॉक्टर साहब मेरे पेट दुखता है, दर्द है, क्या करना? तो जांच करके दवाई देता है। मतलब हमारे शरीर में क्या होता है हमें खुद को नहीं मालूम।
लेकिन पूरे परमात्मा को मालूम है हमारे शरीर में क्या है। हमारा शरीर में क्या है थोड़ा बहुत हमारे को मालूम है, लेकिन परमात्मा को सबके शरीर के बारे में क्या भाई मालूम क्योंकि तो सबका शरीर में परमात्मा रहकर बैठा है। जैसे अपना सेलफोन है, सेलफोन में क्या है, सिम है। सिम है नहीं है? है। सिम ने तो सेलफोन काम करता है? नहीं करता। सिम है तो सेलफोन काम करता, सिम नहीं तो सेलफोन नहीं काम करता। सिम कहाँ से आया है? वो जो नेटवर्क करने जो टेलीफोन का जो एक्सचेंज करने वाले हैं, उन्होंने हमारे को टेलीफोन के उन्होंने हमारे सिम दिए हैं। जैसा कि एयरटेल है और या फिर जियो है, इन्होंने हमारे सिम दिए, उस सिम से हम चलता है। तो ये शरीर भी भगवान का एक अंश सिम का रूप में हमारा है। अगर हम सेलफोन समझे तो सिम पूरा काम करता है। अगर सिम नहीं है तो कुछ भी नहीं है शरीर। तो ये करने वाले, ये हम समझना है। वो कहाँ की हम समझते हैं। देखो भाई, तुम बोलते भगवान भगवान बोलते, तकलीफ आए तो भगवान कब आना, तुम कहाँ की गोलोक में रहते, वैकुंठ में रहते, वैकुंठ से आना कितना टाइम लगता, ये समझते नहीं। गलत है। वो परमात्मा रूप में हमारे बेटे है, हृदय में बैठा। हृदय में बेटे है जी। देखो आपको ये परीक्षित महाराज का थोड़ा कहानी मालूम क्या? जो अर्जुन का बेटा रहता, अर्जुन का बेटा कौन है? अभिमन्यु। ठीक है, मालूम है ना? अभिमन्यु युद्ध में गुजर जाता है और उनके बीवी बीवी जो है उनका नाम उत्तरा है। तो उत्तरा जो है अर्जुन की बहू है। तो एक बार क्या करता, अश्वत्थामा एक ब्रह्मास्त्र छोड़ता। अश्वत्थामा क्या करता, पूरे इनको इनके बच्चे जो है अर्जुन पांडवस के 5 बच्चे इनको मार देता। मार देकर अभी लास्ट में बचा सो है, उत्तरा का घर में शिशु है, बच्चा है। अगर वो बच्चा को मारे तो पूरा पांडव का वंश खत्म हो जाता। बोल के क्या था, वो एक ब्रह्मास्त्र छोड़ता, ब्रह्मास्त्र छोड़ते ही ये उत्तरा का घर के नजदीक आ जाता। तो उत्तरा क्या करती, इमीडिएट से उनके ससुर है, उनके बड़े हैं, सब है, सब उनको याद नहीं करके सीधा भगवान के पास भागती। भाग कर देखो भगवान मुझे रक्षा करो, तुम्हारे सिवा मुझे कोई रक्षा करने वाला नहीं है। कोई आकर मुझे मेरे गर्भ को मारने वाला है। मैं मर गए तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पेट में जो है बच्चा, उसको बचाना चाहिए। तो भगवान क्या करते, तो भगवान क्या करते, इमीडिएट से भगवान रथ में बैठे हैं वहां से द्वारका जाने के लिए, हस्तिनापुर से द्वारका जाने के लिए। लेकिन क्या करें, रथ में बैठे हुए उनका हृदय में से एक परमात्मा निकला है। वो इमीडिएट से जाकर कैसे निकला, उनका उत्तराखंड में भी परमात्मा है। तो वो परमात्मा क्या करे, उनका जो अतराब एक मेष बंदी है, मेष बंदे कर वो जो ब्रह्मास्त्र से लड़के ब्रह्मास्त्र हरा दिए। अंगूठा जितना कृष्णा बने। हाँ, अंगूठे जैसा बने, बनकर उसको परीक्षित महाराज जो गर्भ में है उनको अपना रूप भी बताया। ठीक है, तो अभी उनको कितना टाइम लगा, कहाँ की है तो आके बचाना बहुत टाइम लगता ना, लेकिन अंदर हृदय में है ना, हृदय में आराम से बचा सकते हैं। तो इसमें सोचने का फिक्र नहीं है। ठीक है, ये हम कभी भी समझना भगवान कहीं दूर है नहीं, भगवान हम नजदीक में है, हमारा हृदय में बैठा है। इतना नजदीक कोई भी किसी का नहीं बैठता। पति बोलता पत्नी से, देखो आपका रक्षा मैं करूंगा, लेकिन पूरा रक्षा कर सकता क्या? नहीं कर सकता, भगवान कर सकते हैं। ठीक है, अब द्रौपदी को 5 पतियां है, उसका वस्त्रापहरण हो रहा था, तो 5 पतियां क्या कर सके? कुछ नहीं करे। कौन आखिर में उसका रक्षा करे? कृष्णा। उन्हें किसको बुलाई? कृष्णा कुछ बुलाई। हो गया। मेरे को एक डाउट है एक्चुअली, हाँ बोल। बहुत बेसिक डाउट है। देखते हैं भाई। भगवत गीता और भागवतम में क्या फर्क है? हाँ, दो अभी अपने वेदांत बहुत से है। 4 वेद है और 108 उपनिषद है, और कितने की है ना वो, क्या क्या बोलते हैं, पुराण। ये पूरे में भी क्या है इंपॉर्टेंट जो है, ये भगवत गीता है। भगवत गीता एक स्टेप है, दूसरा स्टेप जो है भागवतम है, तीसरा स्टेप जो है चैतन्य चरित्रामृत है। भगवत गीता कृष्णा बोले सो। हाँ, कृष्णा जिंदगी कैसा जीना, प्रैक्टिकल कैसा जीना वो बताए। भागवत में भगवान का लीला, भक्तों का कहानियां है। तो भगवत गीता में थ्योरी है, प्रैक्टिकल है ना, ये प्रैक्टिकल, ये भगवत गीता प्रैक्टिकल। ठीक है, सुनिए। हाँ पापा, ठीक है पापा। हाँ, तो थैंक यू। भगवत गीता खत्म होता तो हम भागवतम स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, हरे कृष्णा। हरे